हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं आज की बाइबल स्टडी में। ये सेशन जो है सातवां है, लास्ट सेशन है इस सीरीज का। और इसका टॉपिक है रिन्यूअल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। पादी साहब इस पे लाइट और डालेंगे। और शुरू करने से पहले बाजी आशा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें ओपनिंग प्रेयर में लीड करें प्लीज। आए हम सब खुदावंद के हजूर में अपने सिरों को झुकाएं। खुदावंद के बंदा के लिए, खुदावंद के खादिम के लिए और अपने लिए दुआ मांगें कि खुदावंद हमें तौफीक बख्शे, अपना फजल बख्शे कि आज हम जो कुछ भी बाइबल स्टडी में सीखें वो हम उसको अपनी अपनी अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकें। मेहरबान असली अब्दी बाप, शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की तमाम तर नेमतों और बरकतों के लिए शुक्र हो। खासकर खुदावंद आज इस मौका और इस घड़ी के लिए खुदावंद तूने हमें एक दफा फिर से इकट्ठे होने का मौका बख्शा और अपना फजल बख्शा है कि खुदावंद हम तेरे जिंदा कलाम की बातें सीख सकें। खुदावंद तेरे बंदा को तेरी हजूरी में लेके आती हूँ, अपने बंदे के साथ हो, अपने बंदे के होठों का जिम्मा ले ताकि खुदावंद वो मौसर तौर पर खुदावंद हमें तेरा आज का कलाम पहुंचा सके। खुदावंद खुदावंद अपने बंदे को पाक रूह का मसा अता कर ताकि मसा के सबब से खुदावंद जो भी खुदावंद कलाम आज सुनाया जाए बाबरकत कलाम हो, जिंदगियों को तब्दील करने वाला कलाम हो। और जितने भी लोग खुदावंद आज की इस बाइबल स्टडी में शरीक होते हैं, खुदावंद तुम्हें अपनी हिकमत, अपनी दानाई अता कर, हमारे जहनों को खोल और हमारी अक्लों को रोशन कर ताकि खुदावंद हम लायक तौर पर तेरे कलाम को सीखें, समझें और खुदावंद उस पर अमल करने वाले ठहर सकें। ये सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। आमीन। ओवर टू यू पादी साहब। जी थैंक यू। एक्सक्यूज मी। जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा लास्ट सेशन है आज, सातवां सेशन या लास्ट। तो मेरा ख्याल है हमने अब तक जो कुछ किया वो जो आज का टॉपिक है इसी सिलसिले की कड़ी थी, रिन्यूअल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। याद है आपको टॉपिक हमने क्या क्या किया रफली? पहले 6 टॉपिक जो थे ऐसे इनमें प्रेयर था जी सबसे पहले, जी, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर, रिपेंटेंस। रिपेंटेंस एंड रिटर्निंग टू गॉड, हाँ जी। उसके बाद सिन, हाँ जी, फिर था फेथ इन फेथ। टाइम्स ऑफ ट्रायल्स, हाँ जी, थैंक्सगिविंग, वॉकिंग इन ओबीडियंस जो आपका लास्ट लास्ट सेशन था। हाँ पिछला जी। सेशन था, और आज हम कर रहे हैं रिन्यूअल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो मेरी नज़र में ये बड़ा खूबसूरती से आज का टॉपिक जो है वो जितने टॉपिक हमने पहले किए हैं उनका खुलासा करेगा या उनकी समरी करेगा आज का जो टॉपिक है। मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले या आप में से कोई पढ़ सकता है ज़बूर नंबर 23, 23, साम 23, अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे तो। जी मैं पढ़ दूं। जी कोई भी। खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भुलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। खुदावंद के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद आमीन का शुक्र हो। आमीन। ये ज़बूर बड़ी खूबसूरती से जो हमारा टॉपिक है उसको बयान करता है।
जिसमें रिन्यूअल का भी है जिक्र और ग्रोथ का भी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का। जैसे हमारे जिस्म को हम सब जानते हैं कि खुराक की ज़रूरत होती है तवानाई के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, ताकत के लिए, तवानाई के लिए, सेहतमंद रहने के लिए। ये सारा कुछ हमें रोज़ाना खुराक की ज़रूरत होती है। अगर हमें जिस्मानी तौर पर या दुनियावी तौर पर ये खुराक मुयस्सर ना हो तो क्या होगा? आप चंद दिन कुछ यानी कि लगातार ना खाएं या ना पिएं तो जिस्म में कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। कमज़ोरी, लाचारी, फिर उसके साथ साथ जो जिस्म ज़्यादा कमज़ोर होता है उसके साथ बीमारी का ख़तरा भी बढ़ता जाता है और जिस्म में डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो ये तो जिस्मानी तौर पर अगर हम अपना ख्याल ना रखें तो हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। इसी तरह हमारी रूहानी ज़िंदगी जो है या रूह जो है उसको भी खुराक की ज़रूरत है, रूहानी खुराक की। और अगर वो मुसलसल हम उसको ध्यान के साथ वो खुराक मुहैया ना करें तो फिर हमारे लिए रूहानी तौर पर कमज़ोरी, रूहानी शकूक व शुबहात, रूहानी ख़तरात जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए इस लिहाज से हमारा आज का टॉपिक जो है ये नहायत अहम है कि किस तरह जैसे हम हर रोज़ अपने जिस्म को अच्छी से अच्छी खुराक देने की कोशिश करते हैं और तंदुरुस्त रहने के लिए ना सिर्फ अच्छी खुराक, अच्छी डाइट और साथ में अच्छी एक्सरसाइज जो है वो जो कर सकते हैं जितनी भी, वो भी उसका ख्याल रखते हैं। तो हम मुख्तलिफ तरीके ढूंढते हैं कि किस तरह हम अपने जिस्म को अच्छी तरह जो है सेहतमंद और तवाना रख सकें। इसीलिए हमें रूहानी तौर पर भी ज़रूरत है कि मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ ज़राए से हम अपनी जो रूह है उसकी भी हम जो सेहत है उसका ख्याल रखें। तो मेरी नज़र में हम जो आज का टॉपिक है इसको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। या एक हिस्सा तो है कि रिन्यूअल और दूसरा है एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो जब हम दोनों के बारे में देखेंगे कि रिन्यूअल क्या है और स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है क्या है। पहले मैं रिन्यूअल के, अगर मैं आपसे पूछूं जब आप लफ्ज सुनते हैं रिन्यूअल तो आपके जहन में क्या आता है? आम जिंदगी में रिन्यूअल से क्या मतलब है या रिन्यूअल का क्या माने हैं? हमें से कोई भी माइक अपना खोल के बता सकते हैं कि हम अक्सर ज़िंदगी में रिन्यूअल की बात करते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हमें ये चीज़ रिन्यू करने की ज़रूरत है और मेरा ये एक्सपायर हो रहा है, ये रिन्यू करने वाला है, ये वो। तो इससे क्या मुराद है? अपने आप को चेंज करना। जी, रिन्यूअल का मतलब क्या है? रिन्यूअल के माने जो है, अगर हम मतलब आम तो लोग या डिक्शनरी के लिहाज से जब हम मानों की बात करते हैं कि रिन्यूअल का लफ्ज जब हम सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? फिर एक से स्टार्ट करना, दोबारा से स्टार्ट करना किसी चीज को। पीरियड किसी, हाँ जी, पीरियड कोई दोबारा खत्म से हो गया उसको दोबारा से शुरू करना। शुरू करना। हाँ जी। हाँ जी, तो ये माने जो है अपने जहन में रखें कि इसका इतलाक हमारी रूहानी ज़िंदगी पे भी होता है। मेरी नज़र में रिन्यूअल का हम दो तरह से देख सकते हैं। एक रिन्यूअल तो जैसे आपने कहा कि एक चीज़ ख़त्म हो गई है उसको दोबारा से शुरू करना। मिसाल के तौर पे आपने गाड़ी की इंश्योरेंस कराई, आपकी मॉर्गेज है या आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो गया, तो हम क्या करते हैं, हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि हमें अब इसको दोबारा रिन्यू करने की ज़रूरत है, दोबारा से आगाज़ करने की ज़रूरत है, दोबारा इसको शुरू करने की ज़रूरत है। एक माने तो ये हो गए। दूसरे माने जो हैं, जो हम अपने चर्च में भी और अपनी रूहानी ज़िंदगी में भी रिन्यूअल के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना नहीं, बल्कि जो पहले से जारी है बात उस पर दोबारा गौर करना या सोचना, ताकि हम उसमें कैसे तरक्की कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो उसकी मैं 2-3 मिसालें आपको देता हूं जिसमें हम रिन्यूअल का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा और शायद आपने खुद भी किया हो
कि कुछ लोग जो हैं 20 साल बाद, 25 साल बाद, 10 साल बाद एक शुक्रगुजारी की इबादत रख के तो कहते हैं हम अपने वेडिंग वाउज रिन्यू करना चाहते हैं। तो वो खत्म नहीं हुए, आप नए सिरे से उसको नहीं कर रहे, नहीं। बल्कि उनको दोबारा याद कर रहे हैं। तो समझ एक रिन्यूइंग योर वेडिंग वाउज। फिर हम ये भी बात करते हैं कि जैसा कि बैप्टिज्म जब ईस्टर की इबादत होती है सैटरडे को, खास तौर पर नाइट को जो ईस्टर की, तो उसमें बपतिस्मा के जो वाउस हैं, जो हमने वादे किए, उनको रिन्यू किया जाता है कि एक बार फिर हम दोबारा सोचते हैं कि हमने बपतिस्मा जब हमें मिला तो हमने क्या वादे किए थे, तो उनको रिन्यू करना। फिर जैसा कि अभी मॉडी थर्सडे, हॉली थर्सडे को इबादत होती है, सारी की सारी क्लर्जी जो है, सारी कैथोलिक क्लर्जी और चर्च ऑफ इंग्लैंड में भी ये रवायत है कि हॉली थर्सडे वाले दिन सारी क्लर्जी, सारे प्रीस्ट जो हैं, वो जाकर बिशप के साथ इबादत करते हैं और अपने जो ऑर्डिनेशन के वाउस हैं, जो ऑर्डिनेशन के वादे हैं, उनको रिन्यू करते हैं। तो रिन्यूअल को हम दो सेंस में इस्तेमाल करते हैं। एक तो बिल्कुल जो बात खत्म हो रही, जैसे आपकी इंश्योरेंस बिल्कुल खत्म हो रही है, आप उसको रिन्यू कर रहे हैं, नए सिरे से नया कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, उसको शुरू कर रहे हैं। दूसरा जो वेडिंग वाउज या वेडिंग रिन्यूअल या और जो रूहानी तौर पर कुछ चीजें हैं, उनमें है कि वो जारी तो है, लेकिन आप उसको दोबारा सोच रहे हैं, उस पर गौर कर रहे हैं, ताकि आपको याद दिलाया जाए कि हम कहाँ से शुरू हुए, कहाँ पे हैं और हमने कहाँ जाना है। ये होगा रिन्यूअल का मतलब। दूसरा, जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, जो इसका दूसरा हिस्सा है, रिन्यूअल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, इसका मतलब है कि वो चीज जो है जिसकी हम नशो नमा चाहते हैं, जिसकी हम ग्रोथ चाहते हैं, वो मौजूद है, वो खत्म नहीं हुई, बल्कि वो अपनी जगह पर हमारी जिंदगी में मौजूद है। लेकिन जब हम ग्रोथ का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें गुंजाइश है आगे बढ़ने की, इसको बेहतर करने की, इसमें मजीद आगे चलने की गुंजाइश है, इसमें फलने फूलने की गुंजाइश है, इसमें फलदार होने की गुंजाइश है। तो ग्रोथ को हम इस मानों में देखते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ। अब जब हम इन दोनों का जिक्र करते हैं, रिन्यूअल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो इसके क्या मानी है या इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों हमें रिन्यूअल चाहिए और क्यों हमें ग्रोथ चाहिए। तो इसका हम यूं देख सकते हैं कि रिन्यूअल उस वक्त हमें चाहिए जबकि हमारा कोई भी बात है वो उसमें आस्ता आस्ता से कमी आती जा रही है, उसको दोबारा से बढ़ाने की या रिन्यू करने की, उसकी तजदीद करने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि अगर हम रिन्यूअल के लिहाज से देखें, पहले क्यों रिन्यूअल चाहिए, उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। खुदा से दूरी, ईमान में कमज़ोरी, ईमान में शकूक व शबहात, कलीसिया से दूरी। तो ये सारी वजूहात जो हैं उसकी वजह से आप कह सकते हैं क्योंकि ये कुछ मेरी ज़िंदगी में हो रहा है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कोई ख़ास मेरी रूहानी ज़िंदगी में, तो इसलिए मुझे दोबारा से रिन्यू करने की ज़रूरत है, गौर व खौज करने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी पर, और उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है जो कि मेरी तरक्की में या मेरी नशोनुमा में या मेरी बढ़ाई में रुकावट बन रही हैं। दरअसल रिन्यू और ग्रोथ का लफ्ज साथ साथ चलते हैं। आपको दोनों जो है ये कहीं आप सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है दे ऑल गो टुगेदर, बोथ रिन्यूअल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। अब स्पिरिचुअल ग्रोथ को हम कैसे समझ सकते हैं, इसमें मिसाल के तौर पे आप यूं समझें कि आप चर्च जाते हैं, आप रेगुलर हर इतवार को हर जब भी कोई भी इबादत होती है आप उसमें शरीक होते हैं, लेकिन आप जहां थे आज से 5 साल 10 साल पहले आप वहीं के वहीं हैं, आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुआ तो करते हैं लेकिन दुआ में कोई असर नहीं, आप इबादत करते हैं, आप रियाजत करते हैं, लेकिन आपकी रूहानी जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी है। और शायद सोचने की बात ये है कि शायद हमारी इबादत, हमारी रियासत जो है वो शायद वो रस्म बन गई है, यानी कि
बेमानी सी हो गई, हम रस्म समझ के तो करते हैं, चले हम चर्च जाएं, सारा कुछ करें, ये करें, रोजे भी रखें, ये वो, लेकिन क्या उनसे, जैसे हम अच्छा खाना खाते हैं तुम्हारी सेहत पे असर पड़ता है, इसी तरह हम अच्छी रूहानी ग़िज़ा खाएंगे तो हमारी सेहत पे, रूहानी जिंदगी पे, रूहानी सेहत पे असर पड़ना चाहिए। तो इसका जो पस्से मंजर है, क्यों हमें रिन्यूअल की जरूरत है, क्यों हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूं लगता है कि जैसे हम स्टक हो गए हैं। तो रिन्यूअल क्या करता है या स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या करती है? रिन्यूअल ये करता है कि रूहानी मानों में हमें खुदा की तरफ लौटने की या दोबारा अपना ताल्लुक या रिश्ता जो है उसको बहाल करने की का मौका देता है। हम नए सिरे से आगाज करते हैं रिन्यूअल के सेंस में, स्पिरिचुअल रेस्टोरेशन, स्पिरिचुअल रिन्यूअल, रिफ्रेशमेंट, वो मेरी जान को बहाल करता है। हम अपनी जान को दोबारा से बहाल करते हैं, खुदा के साथ अपना ताल्लुक या रिश्ता जो शायद गुनाह की वजह से, लापरवाही की वजह से, किसी भी वजह से वो थोड़ा कमजोर हो गया या टूट गया, हम उसको दोबारा रिन्यू करते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ के हम अपनी जिंदगी में ये देखते हैं कि हमारी जिंदगी में जो रूह के फल हैं, क्या उनका असर जो है हमारी जिंदगी से या हमारे कामों से जाहिर हो रहा है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे कि अगर आप मिनिस्ट्री में हैं तो आप चाहेंगे कि आपकी मिनिस्ट्री जो है वो एक ही जगह पे खड़ी ना रहे, वो थोड़ा आगे बढ़े। आप चर्च में जाते हैं, आप चाहेंगे कि आपकी रूहानी जिंदगी जो बढ़े, आप खुदा के और ज्यादा करीब हों, खुदा से आपका रिश्ता और ज्यादा बढ़े। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब यही है कि हम ईमान में, उम्मीद में, मोहब्बत में, सर्विस में, पाकीज़गी में दिन ब दिन तरक्की करें। और ये हम कैसे देख सकते हैं? इसको कोई दूसरा तो जज नहीं कर सकता, गो के बज़ाहिर तौर पर लोग देख सकते हैं उसको कि आप रूहानियत में कितना आगे हैं। आपकी जिंदगी से रूहानियत की झलक जो है वो नजर आती है, और उसको हम कलाम मुकद्दस की रूह से, जैसा कि हम रूह के फल हैं, उनके नुक्ता नज़र से हम देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहे तो गलातियों के नाम खत, लेटर ऑफ सेंट पॉल टू द गलेशियंस, मिसाल के तौर पे उसका 5वां बाब, गलेशियंस चैप्टर 5, अगर किसी ने ढूंढ लिया है तो वो पढ़ सकता है। और उसकी वर्स 22, जब मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो रूह के फलों का जी मैंने निकाल लिया, मैं पढ़ लूं? जी जी जी। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। तो 5:22 में हमने क्या देखा कि रूह का फल मोहब्बत। अब अगर आप रूहानियत में तरक्की करना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो रूह का पहला फल क्या है? खुदावंद यीशु मसीह ने मोहब्बत पर बहुत जोर दिया, तुम ऐसे प्यार करो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की। तो मोहब्बत इज एट द हार्ट ऑफ आवर क्रिश्चियन फेथ, हमारे मसीही ईमान। और खुदा ने दुनिया से इस कदर मोहब्बत की कि उसने अपना प्यारा बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। अब हमारी जो मसीही ईमान का महवर जो है या मरकज जो है, वो खुदा की हमसे मोहब्बत, खुदावंद यीशु मसीह की हमसे मोहब्बत, और फिर हम कैसे खुदा से मोहब्बत करते हैं। तो रूह का फल ये है कि मोहब्बत पहला जो यहाँ पे हमें जिक्र मिलता है। अगर हम स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, रिन्यूअल चाहते हैं, तो खुदा की मोहब्बत हमारी जिंदगियों से कैसे जाहिर होती है, हम एक दूसरे से कैसे मोहब्बत करते हैं। दान यीशु मसीह ने यहाँ तक कहा कि अपने दुश्मनों से प्यार करो, जो तुम्हें दुख दें उनके लिए दुआ करो। और जब हम ये करते हैं तो ये एक सबूत है हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ का, कि आम लोग जो हैं वो, उनके लिए हर किसी से मोहब्बत करना इतना आसान नहीं है। फिर दूसरा, इसमें तो जिक्र नहीं है,
लेकिन जैसे हमने उस पर सेशन भी किया माफ़ी के बारे में, अब स्पिरिचुअल ग्रोथ की ये कितनी बड़ी मिसाल है, एक दूसरे को माफ़ करना। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम दूसरों के गुनाह माफ़ नहीं करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे गुनाह माफ़ नहीं करेगा। और फिर हम दुआ रबानी है, लॉर्ड्स प्रेयर में पढ़ते हैं, फॉरगिव अस एज वी फॉरगिव, जैसे हम माफ करते हैं वैसे हमारे गुनाह माफ कर। तो अगर तो हम इस मकाम पे ठहरे हुए हैं कि मेरे दिल में हसद है, झगड़ा है, लड़ाई है, नफरत है, और मैं किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं हूं, तो ये हमारी जो रिन्यूअल और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत बड़ी रुकावट है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक कुछ अर्सा पहले की बात है, वो सेंट फिलिप्स चर्च में था, तो सुबह की इबादत इंग्लिश में जो होती है उसमें मैंने फॉरगिवनेस पे सरमन दिया। तो उसमें इबादत के बाद एक शख्स आके मुझे कहता है कि थैंक यू फादर जी फॉर योर सरमन और फॉरगिवनेस के बारे में बताने के लिए। तो फिर वो कहता है कि आई नो आई नीड टू फॉरगिव 2 or 3 people in my life, I know that, but I'm not ready to do it yet. तो हमें बहुत दफा पता होता है कि ये अच्छा काम हमें करना चाहिए, ये हमारी बेहतरी और हमारी रूहानी जिंदगी में तरक्की के लिए अहम है और बिल्कुल खुदा के कलाम के मुताबिक हमारा फर्ज बनता है, लेकिन हम नहीं करते। तो जब हम स्पिरिचुअल रिन्यूअल के बारे में सोचते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, तो ये इस तरह की बातें हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए और फिर उन पर अमल भी करना चाहिए। इसमें लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, सलामती, सब्र, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी। अब इनको ही हम अगर ले लें एक एक करके, क्या इनमें हमें हर एक के बारे में रिन्यूअल की जरूरत है? क्या हमें इनमें से हर एक पर अमल करने की जरूरत है? क्या हम में से हर एक पर आगे बढ़ने की जरूरत है? और फिर मुकद्दस पौलुस रसूल हम देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों उसके 12वें बाब में रूह की नेमतों का जिक्र करते हैं कि हमें खुदा की तरफ से नेमतें दी गई हैं, लेकिन हम उन नेमतों को कैसे इस्तेमाल करते हैं उसका अगर कोई पढ़ना चाहे, पहला कुरिन्थियों 12 बाब 8 से 11 आयात। नहीं तो चले मैं पढ़ देते। किसी को रूह से हिकमत का कलाम मिलता है, किसी को उसी रूह से इल्म का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान, किसी को उसी एक रूह से नेमते शिफा, किसी को मोजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को इम्तियाज़ अरवा, किसी को जुबानों की कसरत, किसी को जुबानों का तर्जमा। लेकिन ये सब कुछ उसी एक रूह की तासीर से है जो अपनी रज़ा के मुताबिक हर एक को बांट दिया गया है। तब यह है कि हम सोच सकते हैं कि खुदा ने मुझे कौन सी नेमत दी है, कौन सा फजल है जो खुदा ने खास तौर पर मुझे दिया है। हम में से बहुत से होंगे जो बड़े अच्छे उस्ताद हैं, बड़े अच्छे केयरर्स हैं, बड़े अच्छे म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, या और भी शोबे, मुख्तलिफ शोबा जात आप ले सकते हैं। लेकिन वो जो नेमत खुदा ने हमें दी है, हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम उसको कैसे आगे बढ़ाते हैं, ना सिर्फ दुनियावी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर जो खुदा ने मुझे दिया है, मैं उसको खुदा की इबादत के लिए, खिदमत के लिए कैसे इस्तेमाल करता हूँ। अब स्पिरिचुअल ग्रोथ में कौन सी चीज़ें हमें मदद कर सकती हैं, मैं 2-3 का जिक्र करूँगा। हमने इन पे पहले भी हम बात कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले जो है दुआ, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ और रिन्यूअल में। फिर दूसरा जो है तौबा, हम सब गुनहगार हैं, कमज़ोर हैं, हमसे गलतियां और कोताहियां होती हैं, हम कैसे उनसे तौबा करते हैं। फिर माफ़ी, जिसका हमने जिक्र किया। फिर और कलाम को हम कैसे पढ़ते हैं, क्या ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है कि हम दिन में एक बार खुदा का कलाम पढ़ें।
फिर इबादत हम कैसे करते हैं, रोज़े कैसे रखते हैं, नेकी और भलाई के काम हम कैसे करते हैं, क्या हम में खुद एहतसाबी करने की जरूरत या हौसला है, टू सेल्फ एग्जामिन आवर सेल्व्स, कि मुझ में ये कोताहियाँ गलतियाँ हैं, मैं उनको मानकर उनका जो है बेहतरी के लिए मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये है जनरल ओवरव्यू ऑफ के कैसे कैसे हम जो है अपनी ईमानी और रूहानी ज़िंदगी में अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। सॉरी मैंने वो रीडिंग जो है वो लेट भेजी थी, लेकिन उसमें जो एक बड़ा अहम हवाला है, और जब भी आप रिन्यूअल की बात करते हैं और ग्रोथ की बात करते हैं, तो आप अगर बहुत से लोगों के बारे में सुना हो या देखा हो, ख़ास तौर पर जो मिनिस्ट्री में हैं, वो सबसे पहला हवाला जो इस बारे में इस्तेमाल करते हैं वो इलाया या इलियास नबी की ज़िंदगी का एक बड़ा अहम वाक़या है, जो कि हमें अगर कैथोलिक बाइबल है तो 1 मलूक, द बुक ऑफ किंग्स, 1 किंग्स, उसके 19वें बाब में हमें मिलता है। तो ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है जो जिससे हमें मिलता है कि किस तरह इलियास नबी, ये कैथोलिक बाइबल में इलियास है कि एक दफ़ा मुझे किसी ने कहा था कि हमने तो पहले सुना नहीं इलियास के बारे में, इलियास नबी, क्योंकि प्रोटेस्टेंट बाइबल में एलिया है, तो इज द सेम पर्सन। द बुक ऑफ फर्स्ट बुक ऑफ किंग्स, उर्दू में भी इसके मुख्तलिफ नाम हैं। जो कैथोलिक बाइबल है उसमें मलूक, और जो प्रोटेस्टेंट बाइबल तर्जमा है उसमें सलातीन की किताब है, पहला सलातीन, उसका 19वां बाब। इसमें हमें नजर आता है कि किस तरह इलियास नबी जो है वो फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली ड्रेन्ड हो चुका है, और किस तरह उसे स्पिरिचुअल रिन्यूअल और ग्रोथ की जरूरत है, खास तौर पर रिन्यूअल की। अब हमारे ज़हन में ये सवाल आ सकता है कि वो तो खुदा का चुना हुआ बंदा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट्स इन द ओल्ड टेस्टामेंट, कि वो कैसे इन मराहल से गुजर सकता है कि वो फिजिकली भी ड्रेन्ड हो चुका है, इमोशनली भी ड्रेन्ड हो चुका है, स्पिरिचुअली भी ड्रेन्ड हो चुका है, और उसे रिन्यूअल की जरूरत है। तो इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें नजर आता है कि खुदा उसे तीनों लिहाज से रिन्यू करता है। पहले फिजिकली कैसे, कि वो 19 बाब उसकी 4थी आयत से लिखा है, फिर वो एक दिन की रात बियाबान में गया और जाकर रत्मा के एक दरख्त के नीचे बैठा और अपने लिए मौत मांगी और कहा, ये मेरे लिए अब बस है खुदावंद, बस मेरी जान ले, बस मेरी जान ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूं। तो ही स्पिरिचुअली ड्रेन्ड एंड एग्जॉस्टेड, कि खुदा का बंदा अपनी जिंदगी के उस मकाम तक पहुंचा है कि वो खुदा से कहता है, अब मेरी जान ले, मैं अब और लड़ाई नहीं कर सकता। और ये कह के वो क्या होता है कि वो लेट जाता है, और फिर क्या होता है, खुदा कैसे उसे रिन्यू करता है, कैसे उसकी फिजिकल और स्पिरिचुअल ग्रोथ करता है, कि खुदा उसके लिए फरिश्ता भेजता है जो उसे खुराक मुहैया करता है। और फरिश्ता आकर उसकी, फिर 5वीं आयत में आगे लिखा है, और उस फरिश्ता ने उससे आकर कहा, उठ और खा। उसने नजर की तो देखो उसके सर के पास एक रोटी चूल्हे पर पकाई हुई और पानी की घड़िया है। तो उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। तो खुदावंद का फरिश्ता दोबारा उसके पास आया और उसे छुआ और कहा, उठ और खा, क्योंकि तेरे आगे दूर की राह है। तब उठा और खाया और पिया, और उसके खाने की कुव्वत से 40 दिन 40 रात खुदा के पहाड़ होरेब तक चलता गया। तो ये है उसकी स्पिरिचुअल ड्राइनेस, डिहाइड्रेशन आप कह लें, कमजोरी। खुदा उसकी कमजोरी में क्या करता है, उसको रिन्यू करता है। सबसे पहले क्या, फिजिकली
उसको रिस्टोर करता है, फिजिकल खुराक। फिर उसके बाद खुदा अपने आप को, आगे जाकर आप पढ़ें, खुदा उसको स्पिरिचुअली रिस्टोर करता है। वो कहता है कि अब मैं बस अकेला रह गया हूं यहाँ पे। जब खुदा कहता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तो कहता है मैं तो डर के भाग आया हूं क्योंकि मैं अकेला ही बचा हूं। हालांकि वो अकेला नहीं था, वहां बहुत से और लोग थे। लेकिन जब स्पिरिचुअली हम ड्रेन हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हमारा ईमान कमजोर हो जाता है, हम डर जाते हैं, ये वही बंदा है जिसने, आप उसके पहले पढ़े 18वां बाब कि इलियास और बाल के अंबिया, वो बाल के अंबिया को सबको वो तबाह बर्बाद करता है, उनके उनके खिलाफ फतह हासिल करता है। लेकिन वो जो क्वीन है वहां की, वो सिर्फ एक पैगाम भेजती है कि मैं तुझे मार दूंगी। वो बंदा जो खुदा की इतना करीब है, वो डर जाता है और खौफ से भाग जाता है। लेकिन खुदा उसे भागने नहीं देता, उसको रिन्यू करता है फिजिकली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। और फिर जो उसका मिशन है, खुदा उसको एक मिशन अता करता है। और वो मिशन क्या है कि वो जाकर बादशाहों को अनॉइंट करेगा और अंबी को और नबी को मसा करेगा। उसकी 15वीं आयत से आगे लिखा है, खुदावंद ने उससे कहा, जब वो उसको रिस्टोर किया, उस पर खुदा जाहिर हुआ, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली उसको हिम्मत, हौसला और ताकत बख्शी। तो फिर खुदा ने उसे आगे बढ़ने का हुक्म भी दिया और उसको मिशन भी दिया। और वो मिशन क्या है? रवाना हो और दमिश्क के बियाबान की तरफ अपनी राह पर वापस हो, और जब तू वहां पहुंचे तो हिजैल को मसा कर और अराम का बादशाह हो, और याहू बिन निमशी को मसा कर और इसराइल पर बादशाह, और अबुल महूला के अलीसा बिन यफात को मसा कर कि तेरी जगह नबी हो। और तो ऐसा ही होगा। तो फिर खुदा उसे क्या करता है? मिशन देता है। ये बहुत बड़ी मिसाल है रिन्यूअल की और स्पिरिचुअल ग्रोथ की। लेकिन जब हम, अगर हमारी जिंदगी में दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, मुश्किलात आती हैं और हम घबरा जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं। फिर भी खुदा के पास जाओ। अगर आप नहीं भी जाते, जो खुदा ने आपके जिम्मा काम लगाया है, वो खुदा आपसे जरूर लेगा। अब यहाँ पे देखें, एक ये स्टोरी, और मैंने आपके साथ किया था, वो यूनुस नबी के बारे में भी एक दफा हमने प्रोग्राम किया था ना। यहाँ इलियास नबी जिंदगी, दुख, परेशानी, मुश्किल और मुखालफत से घबरा कर क्या कहता है? मेरी जान ले ले। वहां यूनुस नबी ये कहता था। लेकिन दोनों में क्या हुआ कि खुदा ने इन दोनों हालात में उनको रिस्टोर किया, उनको रिन्यू किया, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की, और जो काम खुदा उनसे लेना चाहता था, खुदा ने उनसे लिया। तो आप इसको मजीद पढ़ सकते हैं, इस पर गौर खोज कर सकते हैं। वेरी पावरफुल सिंबल हम सबों के लिए, बिलखसूस उन लोगों के लिए जो शायद जिंदगी के मुख्तलिफ मौक़ों पर शायद घबरा जाते हैं कि शायद खुदा हमारे साथ नहीं, और दुनिया की हर एक जो चीज़ है वो हमारे खिलाफ काम कर रही है। इसी तरह की एक और मिसाल है कलाम मुकद्दस में ही, जो जो रिन्यूअल की अगेन और ग्रोथ की, स्पिरिचुअल ग्रोथ की बड़ा खूबसूरत वाक़या है। आपने पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा कि खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद का वाक़या है। लूका की इंजील उसका 24वां बाब, द गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक चैप्टर 24। तो वहां पे क्या स्टोरी है कि 2 डिसाइपल्स जो एमाउस की राह पर जा रहे थे और आपस में बातें करते जाते हैं। अब आप उसका पस्से मंजर देखें कि यरूशलेम में क्या कुछ हुआ। खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया, उनको वहां पे दफन किया गया, और फिर तीसरे दिन जी उठ। लेकिन इन 2 शागिर्दों को उसके जी उठने का भी पता नहीं है। तो उनकी नजर में खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के साथ ही वो सारा सिलसिला जो निजात का था वो खत्म हो गया।
और वो बल्कि वो कहते हैं कि आप आयत नंबर 19 पढ़ें, 24वें बाब की 19 आयत में लिखा है, जब वो कहते हैं कि क्या तुझे खुदावंद यीशु मसीह, वो नहीं जानते कि खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ साथ चल रहे हैं, तो वो उसे एक अजनबी शख्स का कहते हैं कि क्या तुझे नहीं पता कि क्या क्या वाकयात हुए हैं यरूशलेम में। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि कौन सी बातें। फिर 19वीं आयत में लिखा है, उन्होंने उससे कहा कि यीशु नासरी की बाबत, जो नबी मर्द था और खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में साहिब कुदरत था, जिसे सरदार काहनों और हमारे सरदारों ने कत्ल के लिए हवाला किया और मसलूब किया। मगर हमें तो उम्मीद थी कि यही इसराइल की मखलसी देगा। और इन सब बातों के अलावा इन वाकयात को आज तीसरा दिन हुआ है। अब यहाँ पे रिन्यूअल का, स्पिरिचुअल ग्रोथ का क्या है कि इनकी जिंदगी में भी इलियास नबी की तरह ये उसकी तरह ये तो नहीं कहते कि अब मेरी जान ले ले, मैं बस यानी कि बहुत क्या कहते हैं परेशान हूं और घबरा गया हूं, ये नाउमीद हूं। लेकिन ये भी एक लिहाज से नाउमीद हैं। नाउमीद क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हमने तो सोचा था कि ये दुनिया का निजात देंदा है, लेकिन हमारे लोगों ने पकड़कर उसे मसलूब किया, और अब इनकी नजर में दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। और अब ये वहां से मायूस होकर यरूशलेम से निकलते हैं और शायद अपने अपने घरों या गांव को जा रहे हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब उनसे मिलते हैं, फिर जब अपने आप को जाहिर करते हैं, और जब उनके दिल जो वो खुलते हैं, खुदावंद यीशु मसीह तौरात और सहाइफे अंबिया से सारा कुछ उनके लिए बयान करते हैं, तो जब खुदावंद यीशु मसीह और उनके साथ खाना खाते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती हैं। और फिर वो क्या कहते हैं? आयत बड़ी खूबसूरत आयत है, इसी में 24 बाब उसकी 32वीं आयत 32 वर्स 32। और उन्होंने आपस में कहा कि जब राह में, जब खुदावंद यीशु मसीह उनकी नजरों से गायब हो जाते हैं, तो फिर एक दूसरे से वो बात करते हुए कहते हैं, और उन्होंने आपस में कहा कि जब राह में वो हमसे बातें करता और हमारे लिए नविश्तों को मुनकशिफ करता था, तो क्या हमारा दिल पुरजोश ना हो गया था? या हमारे दिल में कुछ हुआ नहीं था कि उन्होंने वो तपिश, वो गर्माहट महसूस की जब खुदावंद यीशु मसीह उनसे बात कर रहे थे? तो ये क्या है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूअल। वो जो मायूस होकर वहां से यरूशलेम से निकले थे, उनका वो जो ईमान दोबारा रिन्यू होता है, दोबारा मजबूत होता है, तो वो क्या करते हैं? वो वहां से वापस, वहीं से, ये कलाम में लिखा है, और वो वहीं से और उसी घड़ी उठकर वो यरूशलेम को वापस गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। जैसे इलियास नबी रिन्यूअल के बाद, ग्रोथ के बाद वापस अपने मिशन पे जाता है, इसी तरह ये दो शागिर्द भी खुदावंद यीशु मसीह से दोबारा मुलाकात के बाद, रिन्यूअल के बाद, ईमान की ताजगी के बाद दोबारा वापस उसी मिशन पे जाते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनके जिम्मे लगाया था। तो ये सिर्फ दो मिसालें हैं, इसमें और भी मिसालें हैं कलाम मुकद्दस में जिनमें हमें रिन्यूअल का जिक्र मिलता है। तो वर्स 4 अभी 8:40, अभी मैं एंड में सिर्फ चंद हवाला जात पढ़ना चाहता हूँ आपके साथ, या आप उनको नोट कर लें, जिनमें खुदा बार बार अपने लोगों के साथ अपना अहद का रिन्यू करता है, अहद को रिन्यू करता है, कवेनेंट को रिन्यू करता है, और बनी इसराइल को बार बार जब जब वो उससे दूर जाते हैं उनको रिन्यूअल की और स्पिरिचुअल ग्रोथ की दावत देता है, और उनको याद दिलाता है कि वो उनको नहीं भूला और वो उनके साथ साथ है। एक हवाला अगर आप नोट करना चाहें, अगर आप में से कोई पढ़ना भी चाहे जल्दी से, आइसाया चैप्टर 40, आइसाया चैप्टर 40 वर्सेस 27 to 31। ये भी रिन्यूअल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में हमें मिलता है यहाँ पे। चैप्टर 40 वर्सेस 27 to 31।
जी मैं पढ़ दूं। जी जी। ये साया चैप्टर 40 वर्सेस 27 to 31। बस आए याकूब, तू क्यों यूं कहता है, और आए इसराइल, तू किस किस लिए ऐसी बात करता है कि मेरी राह खुदावन से पोशीदा है और मेरी अदालत मेरे खुदा से गुजर गई। क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना कि खुदावंद खुदाए अब्दी और तमाम जमीन का खालिक थकता नहीं और मांदा नहीं होता। उसकी हिकमत इदराक से बाहर है। वो थके हुए को जोर बख्शता है और नातवान की तवानाई को ज्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले आज सरे नौ जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानद बाल और पर से उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे। वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। हम का शुक्र हो। तो ये भी बड़ा खूबसूरत हवाला है रिन्यूअल के बारे में और स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में। फिर चैप्टर 41 उसकी 10वीं आयत और फिर 13वीं आयत में लिखा है, बस तू ना डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे कुव्वत देता हूँ, रिन्यूअल, मैं तुझे कुव्वत देता हूँ बल्कि तेरी मदद करता और अपनी सदाकत के दस्ते रात से तुझे संभालता हूँ। फिर उसकी 13वीं आयत में है, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा तुझे दाहिने हाथ से पकड़ कर कहता हूँ, खौफ ना कर क्योंकि मैं तेरी मदद करूंगा। So again, it's a verse about renewal and spiritual growth. इसके बाद चैप्टर 55, आइसाया 55, उसकी पहली 3 आयात again speak of renewal and spiritual growth और इनविटेशन है, ऐ तमाम प्यासो पानी के पास आओ, और जिसके पास नकदी ना हो आओ गल्ला खरीदो और खाओ। आओ और बगैर नकदी के और बेकीमत मैं और दूध खरीदो। तुम क्यों उस चीज के लिए जो रोटी नहीं नकदी खर्च करते हो, और उस चीज के लिए जो सैर नहीं करती मुशक्कत करते हो। तो इसमें आगे जाकर आप खुदा उनसे कहता है, तुम गौर से मेरी बात सुनो और अच्छी चीजें खाओ और तुम्हारी जानें फरावानी से लज्जत उठाएंगी। यानी कि इट्स अबाउट ग्रोथ, स्पिरिचुअल, बोथ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। अपने कान झुकाओ और मेरे पास आओ, सुनो तो तुम्हारी जान जिंदा रहेगी, क्योंकि मैं तुमसे अब्दी अहद बांधूंगा। फिर फाइनली एक और आयत मैं सिर्फ उस हवाले के साथ खत्म करूंगा, जब खुदा यीशु मसीह जो है वो बड़ी खूबसूरती से मत्ती की इंजील उसके 11वें बाब में कहते हैं, उसकी 28वीं से 30वीं आयत, ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ, तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ नरम और मेरा बोझ हल्का है। So this is also an invitation from Jesus Christ about renewal and spiritual growth. कलाम मुकद्दस में पुराने अहदनामा के अलावा हमें खुदा यीशु मसीह की जिंदगी में खुद ऐसे वाकयात मिलते हैं गो के उन्हें इस स्पिरिचुअल रिन्यूअल या ग्रोथ की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमारे लिए एक मिसाल कायम करने के लिए हमें कलाम मुकद्दस में चंद ऐसे हवाला जात मिलते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से भी दूर और भीड़ से भी दूर जाकर अकेले वीराने में दुआ करते थे। This prayer is he didn't need that renewal or spiritual growth, लेकिन ये हमारे लिए एक मिसाल है कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह खुद खुदा होते हुए भी दुआ में वक्त गुजारते थे। और हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी एक जरूरत है, उनके लिए जरूरत नहीं थी। हमारे लिए तो जरूरत है कि स्पिरिचुअल नॉरिशमेंट और ग्रोथ के लिए। अब मैं इस नोट पे खत्म करूंगा इस सेशन को कि जिंदगी में हमें बहुत से मौके मिलते हैं, बल्कि हर रोज मौका मिलता है कि हम
स्पिरिचुअल रिन्यूअल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में सोचें, और ना सिर्फ सोचें बल्कि अमली तौर पर कुछ करें। और मेरे ख्याल में जैसे आप लोग करते हैं, और ये लेंट सेशन जो है ये एक बहुत बहुत खूबसूरत मिसाल है कि हम अपनी स्पिरिचुअल जो रिन्यूअल है उसके बारे में मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हमारे थे उनकी रूह से हमने सोचा, और हमने अपने अपने तौर पर ग्रोथ के लिए कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो ज़रूर हमने कुछ सीखा होगा और अमली तौर पर भी कुछ ना कुछ किया होगा। इसी तरह रोज़ों के अयाम जैसे ये हैं, फिर ईस्टर के दौरान, फिर क्रिसमस के दौरान, आमद के दौरान, या दूसरी भी जब ख़ास मौके आते हैं रूहानी जो हम मनाते हैं त्यौहार, वो सब किसी न किसी तरह से हमें दावत देते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों पर सोचें और गौर करें, उनको रिन्यू करें और उनमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको देखें। तो I'll stop here. Yeah. थैंक यू भाई साहब, थैंक अगर यू। आप में से कोई ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। या कोई क्वेश्चन हो किसी का? हाँ जी, क्वेश्चन हो। भाई साहब, अभी आपने कहा कि क्रिसमस भी हमें रिन्यूअल की तरफ करता है, पर पता नहीं, मेरी पर्सनल लाइफ ऐसे कि लेंट डेज में हम ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, बस क्रिसमस पे आई डोंट नो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इतना नहीं करते। हालांकि चर्च में भी रेगुलर होते हैं और सारा कुछ एज इट इज चल रहा है, चर्च के फंक्शंस भी बढ़ जाते हैं और इवेंट्स भी हो जाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली जो ये सीजन है इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जी। ये हमारी रवायत बन गया। अगर आप चर्च हिस्ट्री में देखें, तीसरी चौथी सदी के बाद से जब वो एडवेंट का सीजन शुरू हुआ, तो दरअसल जो इब्तदाई कलीसिया थी हाँ जी। वो एडवेंट में भी रोजे रखते थे। ये अच्छा। बाद में उसमें तब्दीली आई, छठी सातवीं आठवीं 10वीं सदी के बाद उसमें तब्दीली आई कि उसको लेंट से जुदा करने के लिए वो जो रोज़ों का एम्फसिस है वो कम हो गया। शुरू में इब्तदाई कलीसिया जो है वो रोज़ों के साथ कर दी, चौथी सदी से आगे, यानी कि आगे की बात है। अब इसमें तो ऑब्वियस हम खुदा यीशु मसीह के दुखों पर गौर करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आमद के याम जो हैं लीडिंग 4 वीक्स लीडिंग अप टू क्रिसमस, तो उनमें आप ये यानी कि वादों की तकमील के बारे में मुख्तलिफ प्रोफेसीज जो हैं उन पे गौर खोज कर सकते हैं। पुराने अहदनामे में आप उनके टॉपिक रख के उन पे गौर कर सकते हैं, किस किस तरह जब खुदा ने बनी इसराइल से निजात दहिंदा का वादा किया, और फिर मुख्तलिफ अंबिया के जरिए, खास तौर पर ईसाया में तो काफ़ी प्रोफेसीज है ना, हाँ जी। तो उन पे आप गौर कर सकते हैं, आप उनके बारे में। फिर उसके अलावा जब आपके चर्च में मैंने देखा आप करते हैं, और ऑलमोस्ट सारे एंग्लिकन चर्च, कुछ एवेंजेलिकल चर्चेस नहीं करते, और रोमन कैथोलिक चर्च में तो सारे चर्चेस करते हैं, कि जैसे एडवेंट रीत है। हाँ जी। अब उसके बड़े खूबसूरत 4 टॉपिक्स हैं, जो अब 4 कैंडल्स जलाते हैं और 5वीं जब क्रिसमस नाइट पे जलाते हैं, तो वो क्या है? होप, उम्मीद, कि हमारी उम्मीद क्या है, किस पे है, क्यों हम उम्मीद रखते हैं खुदा पे। आप उसके बारे में बहुत कुछ सोच सकते हैं। हाँ जी। होप, पीस, अमन क्या है। अब अमन के बारे में, अमन ये नहीं कि दुनियावी तौर पर क्या अमन है, रूहानी तौर पर सुकून, रूहानी सुकून क्या है। मुकद्दस ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो, जो कि तीसरी सदी के आखिर में और चौथी सदी का बहुत बड़ा एक मुकद्दस है, उसने इलाहियात पे, थियोलॉजी पे, स्पिरिचुअलिटी पे, ग्रेस पे बहुत कुछ लिखा। तो उसने अपनी सारी राइटिंग्स को एक फिक्रे में उसने बंद किया। वो कहता है, गॉड यू हैव मेड अस फॉर योरसेल्फ, our hearts are restless until they find their rest in you।
कि ऐ खुदा तूने हमें अपने लिए तख्लीक किया है और हमारे दिल उस वक्त तक बेआराम रहते हैं जब तक वो तुझ में आराम नहीं पाते। यू कैन थिंक ऑफ पीस, होप, पीस, हाँ जी। जॉय। जॉय क्या है? व्हाट इज क्रिश्चियन जॉय? ये नहीं कि आपने तालियां बजा ली, गीत गा लिए, वो चलो हम आजकल तो रोज़ों के याम में हम सलीबी गीत गाते हैं, तो क्रिसमस के गीत या आमद उनमें ज़्यादा जॉयफुल यानी कि होती है ना एटमॉस्फेयर। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन व्हाट इज रियल जॉय? और फिर रियल जॉय कहाँ से आता है? कौन देता है वो जो हकीकी सुकून? खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मुझ में है, मैं हूँ। लेकिन हम कहाँ ढूंढते हैं? मेरे पास अच्छा घर हो जाए मैं सुकून से रहूंगा, मेरे पास बड़ी गाड़ी आ जाए मैं सुकून से रहूंगा, मेरे घर में ये चीजें हो वो मैं सुकून से रहूंगा, मेरे पास इतने पैसे हो जाए मैं सुकून से रहूंगा। बट व्हाट्स रियल पीस? आप उस पर सोच सकते हाँ हैं। जी। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के ना, होप, पीस, जॉय, और फिर सबसे बढ़कर लव, उसका मैंने पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया। हाँ जी। हाँ जी। क्या है इनकारनेशन? क्या है तजस्सुम? क्या है कि सबसे बड़ा तजस्सुम यानी कि खुदा का इंसान बनना, ये मोहब्बत की इंतहा है। खुदा यीशु मसीह का मसलूब होना भी मोहब्बत की इंतहा है, और खुदा का मुजस्सम होना भी मोहब्बत की इंतहा है कि खुदा खुद जमीन खुद आ पर गया। हाँ आ जी। गया इंसान बनकर। किसी, मेरा ख्याल है किसी थियोलॉजी ने कहा, गॉड बिकेम मैन सो दैट वी मे बिकम सन्स ऑफ गॉड। इस तरह का है कि खुदा इसलिए इंसान बनकर आया ताकि हम उसके बेटे बेटियां बन सकें। तो इस पे आप गौर कर हाँ जी। सकते हैं। आप और टॉपिक्स ढूंढ सकते हैं। जैसे अगेन मैंने ये जो बड़े कॉमन है उनका जिक्र किया है। फिर मैं जो मुझे जो पसंद हैं टॉपिक्स, एडवेंट के दिनों में आपने जिक्र किया, जवाब लंबा हो गया, मैं सिर्फ मेंशन ही करूंगा। उसमें आप 4 कैंडल्स जब जलाते हैं तो पहला टॉपिक जो आम मुझे पसंद है, पेट्रियार्क्स, हमारे ईमानी आबा अजदाद कौन से, अब्राहम, आइजक, जोसेफ, सो हाँ ऑन। जी। पेट्रियार्क्स, प्रॉफिट्स ने किस तरह खुदा यीशु मसीह के आने की जो है वो पेशगोई की। फिर जॉन द बैप्टिस्ट, उसने कैसे उसकी राह तैयार की। फिर मुकद्दस मरियम, उसने कैसे खुदा के कलाम को सुना, उसे कबूल किया और कहा कि मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तो ये टॉपिक्स आप कर सकते हैं। तो देयर इज लॉट ऑफ मटेरियल। अब आपने जैसे कहा, अफसोस की बात यह है कि हम उन पे ध्यान नहीं देते। हाँ जी। बिल्कुल हम जो यही है जी। ज़ाहरी दुनियावी प्रेपरेशन है उस पे जोर देते हैं, ना कि रूहानी। तो यही मेरा बिल्कुल यही मतलब था जी कि थोड़ा सा मेरा पर्सनल, मैं बाकी का नहीं कह सकता, लेकिन इन दिनों में बाइबल भी ज़्यादा पढ़ते हैं सारा कुछ। जी जी पर थैंक यू। हाँ जी, ये क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और है, पर मैं दूसरों को मौका देना चाहता हूँ भाई साहब, अगर और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो। चले मैं ही पूछता हूँ भाई साहब। जी जी। दूसरा ये है, चल ठीक है सब भाई साहब, सारी बात के रिन्यू हो रहा है फेथ, तो उसका दूसरों पे अगर कोई इम्पैक्ट नहीं, तो मैं समझता हूँ तो आई डोंट नो, यूजलेस ही है जी। वही वो मुकद्दस पौलुस, सॉरी, मुकद्दस जेम्स, क्या है, यकूब कहते हैं ना कि बगैर माल के आपका ईमान मुर्दा है। हाँ जी। तो हमारी पाकीज़गी का जरूरी नहीं कि हम दूसरों को दिखावे के लिए करें, लेकिन हमारी जिंदगियों से खुद ब खुद जाहिर होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी, यही तो बात है। अगर वो नहीं, अगर हम बात कर रहे हैं मोहब्बत की, हम हलीमी की, हम माफ़ी की बात कर रहे हैं जैसे मैंने कहा, तो अगर प्रैक्टिकली मेरी ज़िंदगी में वो जाहिर नहीं होता, मैं कहता हूँ मैं खुदा के बहुत करीब हूँ, लेकिन मैं किसी की गलती और खता माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ, हम्म। तो फिर उस ईमान का क्या फ़ायदा है? खुदा वो तो बिल्कुल खुदा यीशु मसीह की तालीम के खिलाफ है ना, फिर आपका मान कैसे इसका मजबूत फायदा कोई होगा? नहीं। हाँ जी। बिल्कुल। उसने तो कहा कि तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे गुनाह ऐसे माफ़ करेगा जैसे तुम करते हो, अगर तुम नहीं करते तो वो भी नहीं करेगा। तो फिर इसमें मैं मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ तो कोई ना हुई। हाँ जी। फिर वो जो मेरा चर्च जाना, इबादत में शरीक होना, गीत और ज़बूर गाना, वो मेरी अपनी ज़ाती तस्कीन तो शायद हो सकती है,
लेकिन उसमें रूहानी ग्रोथ जो है ना वो नहीं है, और वो नजर आनी चाहिए। जरूरी नहीं कि दिखावे के लिए आप करें, लेकिन अगर आप हलीम हैं तो जिस तरह आप हर किसी से मिलते हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं। ये आम सा तजर्बा है हमारी जिंदगी में। हम जब लोगों से मिलते हैं तो हम उनसे एक दो बार मिलके एक राय कायम कर लेते हैं, उनके कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कुछ लोगों से मिले होंगे और आप उनसे दो चार दफा मिले हैं, कैसे उन्होंने गुफ्तगू की, कैसे उनका जो सलूक था, आप कहेंगे कि वो बंदा बड़ा हलीम है। या आप किसी से मिले होंगे वो बड़ा ईमानदार है। अब उसको ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं बहुत ईमानदार हूं, उसको ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं बहुत हलीम हूं। वो खुद ब खुद उसकी जिंदगी से, उसकी जात से जाहिर हो जाता है जब वो दूसरों से मिलता है। बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। थैंक यू। फर्स्ट टाइम के अंदर हम टाइम के अंदर, हाँ जी, टाइम पे बिल्कुल 8 बजे शुरू कर दिया था। हाँ जी। आई डोंट थिंक और कोई क्वेश्चन है किसी का। चलें, आई थिंक अंकल शकील से रिक्वेस्ट करूंगा मैं, क्लोजिंग प्रेयर में लीड करें प्लीज। आए हम दुआ मांगे। खुदा तेरा शुक्र हो, खुदा तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है। खुदा आसमान और जमीन और देखी अनदेखी चीजों का खालिक और मालिक है। खुदा आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पाँव की चौकी है। आज हमने जो बरकत पाई है उसके लिए हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं, और अपने भाई और तेरे खादम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इन्हें हिकमत और कलाम जो तूने दिया है, जो हमारे साथ उन्होंने बांटा है और तेरे नाम को जलाल दिया है। अपने तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, और कलाम का ये खूबसूरत लम्हा हमने इकट्ठे गुजारा है। इन सब के लिए भी दुआ करते हैं जो फेसबुक के जरिए हमें सुनते हैं और बरकत पाते हैं। खुदा जिसकी जितनी जरूरत है उन्हें मुहैया कर, क्योंकि तू यहोवा यारी है जो सब कुछ मुहैया करता है। हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें किन चीजों की जरूरत है। खुदा इन दुखों के अयाम में हम पाक रू मांगते हैं ताकि तेरे कलाम के गहरे भेदों को समझ सकें। खुदा इंसान होने के नाते हम कमजोर हैं, पर तेरा जोर हमारे लिए काफी है। उन तमाम बीमारों के लिए दुआ करते हैं जिनके नाम चर्च में लिए जाते हैं। खुदावन तू उनको जानता है। सब तेरे बेटे और बेटियां हैं। उनके बीमारी के बिस्तरों को बदलकर तंदुरुस्ती के बिस्तरे अनायत फरमा। पास्टर आसिफ करम के लिए दुआ करते हैं, उनकी सेहत तंदुरुस्ती मांगते हैं। जो किसी भी वजह से आज इस दुआ में शामिल नहीं हो सके हैं, उनके लिए भी वही बरकत चाहते हैं जो आज हमने पाई है। हम अपने पास्टर साहब के लिए दुआ करते हैं, उनके घराने के लिए दुआ करते हैं, अपने तमाम वॉलंटियर्स जो काम करते हैं चर्च में उनके लिए दुआ करते हैं। सब तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावंद। अपने क्वायर के लिए, अपने यूथ के लिए, अपने संडे स्कूल के बच्चों के लिए, उनकी टीचर्स के लिए दुआ करते हैं, और उन सब के लिए बरकत चाहते हैं। तेरे खादमों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा अपने लिए, अपने घराने के लिए दुआ करते हैं, बरकत चाहते हैं। कभी किसी चीज की कमी ना आने पाए, सेहत तंदुरुस्ती अता कर, ताकि खुदावंद तेरा नाम जलाल पा सके। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे जिंदा जलाली बुजुर्ग मीठे और कुदरत वाले नाम से, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू अंकल शकील। भाई साहब क्लोजिंग प्रेयर में हमें लीड करें। आप अपने माइक खोल सकते हैं, हम सब मिलकर वो दुआ पढ़ेंगे जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। माइक खोल लें अगर खोल सकते हैं तो। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, हम पाक पाना चाहे, तेरी बात तेरी मर्जी जैसी जैसी आसमान होती है। सचल हमारे कर समबख्श और हमें आजमाइश उसके बाद बादशाह खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं आज की शाम के लिए, बल्कि रोज़ों के इन अयाम के लिए, और उन तमाम सेशंस के लिए जो हमने इकट्ठे मिलकर
किए जिनमें हमने अपनी रूहानी ज़िंदगी की तरक्की और नशो-व-नमा, रिन्यूअल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में सोचा, गौर व ख़ौज़ किया। ऐ खुदावंद, यकीनन तेरे कलाम के वसीले से हमने अपनी ज़िंदगियों के लिए कुछ ना कुछ सीखा होगा, और दुआ करते हैं खुदावंद तू आने वाले दिनों में भी हमारे साथ हो, हमारे घरों और घरानों के साथ हो। तेरी हिफाजत रखवाली और निगहबानी का साया हमेशा हम सब के घरों और घरानों पर और हमारी ज़िंदगियों पर रहे। आने वाले दिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद मनाएं, जो कि नई ज़िंदगी, नई उम्मीद की ईद है, तो खुदावंद हमें, हम सबों को नए सिरे से नया कर दे और हमारी रूहानी और ईमानी नशो-व-नमा हमें मुहैया कर, ताकि हम अपनी ईमान में बढ़ते हुए तरक्की करते रहें। ये मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदा कादिर मुतलिक बाप और बेटे और रुल कुद्स की बरकत आप सब पर, आपके घरों और घरानों पर, आपके अजीज़ों और रिश्तेदारों पर जहाँ कहीं बसते हैं, नासिल हो और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। आमीन। आमीन।